Hello friends, good afternoon. I Kumar Manoj sir welcome all of you in your own family Kumar Classes Agra. Friends, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे और ठीक होंगे। फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट क्लासेस ली थी हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। एक लेक्चर जो लेक्चर नंबर 1 है वो फोनेटिक्स सिंबल्स के ऊपर है और जो सेकंड है वो ट्रांसक्रिप्शंस के ऊपर है। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है फोनेटिक्स एंड ट्रांसक्रिप्शन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर और रीट और एसटेट और सीटेट में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स उन टॉपिक को ध्यान से देखिए, समझ में ना आए दोबारा देखिए और उसके नोट्स बनाइए और सिंबल्स को ज़रूर याद कीजिए। फ्रेंड्स, आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें हम टीचिंग मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। आज हमने जो अपना फर्स्ट टीचिंग मेथड लिया है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। फ्रेंड्स, इस मेथड का आज हम स्टडी करेंगे, सीखेंगे ये क्या है और इस मेथड को सीखने से पहले इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा जानकारी कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। जैसे कि द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है मॉर्फोलॉजी। क्या है? मॉर्फोलॉजी। इस मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है? द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। इसमें क्या है? वर्ड, जो वर्ड बनाए जाते हैं, इंग्लिश के जो वर्ड बनाए जाते हैं उसका स्टडी किया जाता है इसमें। ओके, इसमें न्यू वर्ड मेकिंग होता है। जैसे कि ये हैप्पी में जो प्रीफिक्स लगा दिया तो अनहैप्पी बन गया। हैप्पी खुश होता है, अनहैप्पी जो खुश नहीं है। तो मेकिंग न्यू वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस इन ए वर्ड। वर्ड के आगे लगाया जाता है और सफिक्सेस वर्ड के पीछे लगाया जाता है। इन्हें लगाकर न्यू वर्ड्स बनाना ही क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। दूसरे वर्ड्स को देखते हैं, एलिमेंट्स को देखते हैं, वो है फोनोलॉजी। फ्रेंड्स, इस फोनोलॉजी को तो आप समझ चुके होंगे और आप जानते भी होंगे क्योंकि हमने फोनेटिक्स एंड ट्रांसक्रिप्शन में इसके बारे में बता दिया है। ठीक है, ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के जो साउंड है, जो आवाज़ हैं, उसका एक सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है? फोनोलॉजी कहलाता है। मैंने एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है थीफ, तो इसको फोनेटिक्स में किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे, इसका साउंड्स क्या क्या है वो है, ये देखो ये थीटा जैसा साइन है कुछ, तो इसे था, ये था का साउंड देगा और आई के बाद ये डॉट जैसे निशान है रेशियो टाइप का ना, तो अगर ये डॉट ना हो तो ये छोटी ई की मात्रा, लेकिन इसमें डॉट है तो ये बड़ी ई की मात्रा इससे। और ये एफ का तो साउंड फाई निकलेगा ना, तो ये लिख गया थीफ। अगला एलिमेंट देखते हैं फ्रेंड, सिमेंटिक्स। क्या है ये? सिमेंटिक्स द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में किसी फ्रेज का या किसी वर्ड का मीनिंग पता करना, उसका मीनिंग ज्ञात करना क्या कहलाता है? सिमेंटिक्स कहलाता है। फ्रेंड्स, क्या है? सिमेंटिक्स। किसी भी जो कोई भी वर्ड है, कोई भी फ्रेसेस है, उसका जो हम मीनिंग पता करें, उस मीनिंग को सीखें, मीनिंग का मतलब हमें ज्ञात हो तो उसे हम सिमेंटिक्स कहेंगे। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेसेस। सिंटैक्स। फ्रेंड्स, ये सिंटैक्स और सिमेंटिक्स में डिफरेंट है। इसमें क्या होता है? सिंटैक्स में द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ फ्रेज। किसी फ्रेज में वर्ड्स का सही तरीके से अरेंजमेंट, कौन सा वर्ड्स किस प्लेस पे आना चाहिए, या क्लॉज में अरेंजमेंट या सेंटेंस में अरेंजमेंट, उसे सिंटैक्स कहते हैं। यदि हम सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, हाँ, फिर कंप्लीमेंट या अदर वर्ड्स जो भी आ रहे हैं ना, तो जो उस करेक्ट अरेंजमेंट है जो वर्ड्स का, वो तो हो गया सिंटैक्स, लेकिन उसका जो मीनिंग निकलेगा, जो अर्थ निकलेगा, उसे हम कहेंगे सिमेंटिक्स। क्या कहेंगे? सिमेंटिक्स। ओके फ्रेंड्स, नोट, सिंटैक्स
describes the rules by words can be combined into sentences while syntax describe what they mean। जो सिंटैक्स है वो किस रूल पर बेस होता है? वर्ड को सही क्रम में अरेंजमेंट करना, और जब सही क्रम में अरेंजमेंट हो जाएगा तो उसका जो मीनिंग निकलेगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम आपका सीमेंटिक्स। क्या कहेंगे? सीमेंटिक्स। ओके, यस फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या है? उसका मीनिंग क्या है? उसका मतलब होता है सीमेंटिक्स। जो वर्ड्स का करेक्ट अरेंजमेंट है वो सिंटैक्स है, और जो उसका मीनिंग निकलेगा वह आपका होगा सीमेंटिक्स। क्या होगा फ्रेंड्स? सीमेंटिक्स। यहाँ गलती से मैंने दोबारा से सिंटैक्स लिख दिया था, जो मैंने यहाँ सही कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है ग्राफोलॉजी। अगला एलिमेंट क्या है फ्रेंड्स? ग्राफोलॉजी। इसका मतलब देखते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच या साउंड इन राइटिंग। किसी स्पीच का या किसी साउंड को रिटिन में करना, किस में करना? रिटिन में करना, उसको कहेंगे ग्राफोलॉजी। फ्रेंड्स, कुछ एस्पेक्ट्स हैं इसके, कुछ स्किल्स हैं, वो देखते हैं। स्किल्स ऑफ लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, वो 4 स्किल्स होते हैं। पहले ये एक सिस्टम होता है, एक क्रम होता है, इसी क्रम से देखते हैं, और ये क्रम गलत नहीं होना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले होता है लिसनिंग। क्या होता है? लिसनिंग। उसके बाद होता है स्पीकिंग, उसके बाद होता है रीडिंग, और फिर होता है राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। फ्रेंड्स, इस क्रम को गलत ना हो तो हम इसे एक नाम दे देते हैं। हम कह सकते हैं लाल सिंह राजा इज वर्कर। लाल सिंह राजा इज वर्कर। तो लाल से एल है, सिंह से एस है, राजा से आर है, और वर्कर से डब्ल्यू है। तो इस तरह से ये लर्न कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अपना देखते हैं ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है। फ्रेंड्स, यह एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जो फॉन्ट लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज को हम अपने मदर टंग के जरिए सीखते हैं, अपनी मातृभाषा के जरिए सीखते हैं। जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, यस, उसका जो अपनी नेटिव लैंग्वेज होती है, उस नेटिव लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो फॉरेन लैंग्वेज होती है उसको सीखना। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, और इस मेथड को द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज, यह सबसे प्राचीन, सबसे पुराना मेथड है। फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए यह सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। इस मेथड को क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं, और यह ट्रेडिशनल मेथड के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, इसे पर्शियन मेथड के नाम से भी जानते हैं, और यूनाइटेड में इसे पर्शियन मेथड कहा जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ दिस मेथड, इस मेथड के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं उसको हम देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है, ग्रामर इज द सोल ऑफ द लैंग्वेज। इस ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर मेन होता है। इसमें जो इस मेथड में इसकी सोल है ग्रामर। क्या है? सोल, आत्मा है। अगर ग्रामर नहीं आएगी तो हम इस मेथड को नहीं सीख पाएंगे, इस मेथड का हम फायदा नहीं उठा पाएंगे। ट्रांसलेशन इज द की टू अंडरस्टैंड ए फॉरेन लैंग्वेज। इसमें ट्रांसलेट करना, मदर टंग को फॉरेन लैंग्वेज में या फॉरेन लैंग्वेज को मदर टंग में ट्रांसलेट करना, इसका कीवर्ड है, की फैक्ट है। इसमें ये मुख्य बात है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेथड, इस मेथड के हम विशेषताएं देख लें, इसकी क्या क्या विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है, द क्लासेस आर टॉट इन द मदर टंग विद लिटिल एक्टिव यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। जो इस मेथड के द्वारा पढ़ाया जाता है क्लासेस में,
तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लासेस में मदर टंग का यूज़ किया जाता है, मातृभाषा का यूज़ किया जाता है, जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसका यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा उसी भाषा में बात करेंगे। और जिस लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज को जिसको हम टारगेट किए हुए हैं, उसको इतना उस लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। द नेटिव लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट इज़ मच यूज्ड इन द क्लासरूम। जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने क्लासरूम में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज जो नेटिव लैंग्वेज है उसका यूज़ करते हैं, और जिस फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहे हैं उसका तो नाम मात्र का यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसका। मच वोकेबलरी इज लर्नड बाय स्टूडेंट्स। इस मेथड में स्टूडेंट्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को सीखा जाता है। अगर स्टूडेंट्स के पास जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे, जितने ज़्यादा वर्ड्स वो सीख जाएगा, वो उतनी अच्छी तरीके से फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकता है। द टेक्स्ट बुक ऑक्यूपीज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन दिस मेथड। इस मेथड में टेक्स्ट बुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थान होता है। इसमें एक टेक्स्ट बुक होती है, हाँ, ग्रामर के लिए, जिसमें रूल्स लिखे होते हैं। उन रूल्स के ज़रिए हम पढ़ाते हैं, हाँ, उसमें जैसे लिखा होता है उस तरीके से हम बच्चों को बता देते हैं। हाँ, पहले स्टूडेंट्स क्या करता है कि रूल्स को रटता है, समझता है, उसके बाद वह जो जिस फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहा है उस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करता है। द ग्रामर इज टॉट डिटेक्टिवली। द ग्रामर इज टॉट डिटेक्टिवली। तो इसमें क्या होता है, जो ग्रामर पढ़ाई जाती है वो डिटेक्टिव रूप से पढ़ाई जाती है। डिटेक्टिव क्या होता है? डिटेक्टिव होता है पहले रूल्स को फॉलो करना, रूल्स को सीखना, उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज को सीखना। ठीक है। रूल्स फर्स्ट, इसमें रूल्स फर्स्ट होते हैं एंड लैंग्वेज आफ्टर वर्ड्स। और जो जिस लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं वह लैंग्वेज उसके बाद होती है। पहले रूल्स को सीखना है, उसके बाद उस लैंग्वेज को सीखना है। जिस तरह से रूल्स में बताया जाता है उस तरीके से स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स आर कॉन्शियस ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ लैंग्वेज। जो स्टूडेंट्स होते हैं तो जो ग्रामर के जो रूल्स होते हैं उसके लिए सचेत रहते हैं, उसे उन्हें लर्न करना ही पड़ता है। अगर ग्रामर का रूल उनके दिमाग से थोड़ा इधर से उधर हो गया तो उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो ट्रांसलेशन होगा किसी वर्ड्स का या किसी सेंटेंस का, तो वह रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, लिटरेरी लैंग्वेज इज सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज। इस मेथड के द्वारा सीखने पर क्या होता है कि जो लिटरेरी लैंग्वेज होती है वो सुपीरियर होती है स्पोकन लैंग्वेज की अपेक्षा। इस मेथड से सीखा हुआ बच्चा ज़्यादातर वह फ्लुएंसी इंग्लिश नहीं सीख सकता है। क्यों नहीं सीख सकता है? क्योंकि पहले वो रूल्स को फॉलो करेगा, और वो रूल्स किस लैंग्वेज में फॉलो करेगा? अपने मदर टंग में फॉलो करेगा। पहले किसी बात को वो सेंटेंस में बनाएगा अपने मदर टंग में, उसके बाद वो फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करेगा, उसको चेंज करेगा। इसलिए उसे कोई भी फॉरेन लैंग्वेज या इसी लैंग्वेज को ले लें, इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में, फ्लुएंसी के साथ बोलने में प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इज गिवन टू स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिस। इसमें क्या किया जाता है कि जो ट्रांसलेशन होता है वह मदर टंग, मातृभाषा से फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने के लिए दिया जाता है, हाँ, या फॉरेन लैंग्वेज से मदर टंग में ट्रांसफ़र करने के लिए दिया जाता है, चेंज करने के लिए दिया जाता है, या ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाता है, कन्वर्टिंग करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। इन दिस मेथड द मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। इस मेथड में सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो रीडिंग और राइटिंग पर होता है, हाँ, पढ़ना और लिखना। रीडिंग एंड राइटिंग आर मेन
एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मेथड। रीडिंग और राइटिंग इस मेथड का मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन जो एस्पेक्ट है, मेन जो पक्ष है इसका जो क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग। यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड। इस मेथड का जो टीचिंग का यूनिट है वो क्या है, एक वर्ड होता है। नेक्स्ट है मदर टंग इज मोस्ट यूज्ड इन दिस मेथड। इस मेथड में ज़्यादा से ज़्यादा मदर टंग का यूज़ किया जाता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बात को जो मतलब फॉरेन लैंग्वेज होती है उसको समझाने के लिए मदर टंग का यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। एम्फेसिस इज़ गिवन टू द मदर टंग। और ये जो भी रूल्स होते हैं ये मदर टंग में ही स्टूडेंट्स को समझाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जो फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं उसमें मदर टंग का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट उस फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स को नहीं सीखते, उसके डायरेक्ट फॉरेन लैंग्वेज में उसके रूल्स को नहीं सीखते। हाँ, डायरेक्ट हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, मदर टंग का यूज़ करते हैं और मदर टंग के जरिए ही, अपने मातृभाषा के जरिए ही हम रूल्स को समझाते हैं और स्टूडेंट्स भी रूल्स को मदर टंग में ही समझने की कोशिश करता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वह मदर टंग के द्वारा ही सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स रह गए हैं, अभी करते हैं हम। ठीक है, और इसे नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है उसके बारे में सीखा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सीखे, और अब इसकी मेरिट्स के बारे में सीखते हैं कि इसकी मेरिट्स क्या क्या है। फ्रेंड्स, जितने भी ये पॉइंट्स नोटेड हैं बोर्ड पर वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, रीट का हो, सीटेट का हो, सब में आए हैं। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो फालतू हो, इसलिए सभी पॉइंट्स को समझना है और लर्न करना है। फ्रेंड्स, देखते हैं इसके मेरिट्स। तो इसका जो फर्स्ट मेरिट है, इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश थ्रू देयर मदर टंग। तो यह जो मेथड है यह स्टूडेंट्स को फॉरेन लैंग्वेज सीखने में किसकी हेल्प से होता है, ये उनके मदर टंग की हेल्प से होता है। ओके, पहला मेरिट तो ये है इसका। दूसरा मेरिट्स, रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर कैन इजीली बी टॉट विद द हेल्प ऑफ द ग्रामर ऑफ नेटिव लैंग्वेज। जो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं वह नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग की सहायता से आसानी से इसके रूल्स को सीखा जा सकता है। नेक्स्ट, दिस मेथड टीचेस हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। जो यह मेथड है यह सिखाता है कि इंग्लिश को करेक्ट किस तरीके से लिखा जा सके। बाई एक्सप्लेनिंग द ग्रामेटिकल रूल्स फर्स्ट। जो ग्रामर के रूल्स होते हैं उसके अनुसार इंग्लिश को करेक्ट लिखना, विदाउट एरर लिखना ये सिखाता है। स्टूडेंट्स लर्न वोकेबलरी आइटम्स बाय हार्ट। इस मेथड में जो स्टूडेंट्स होते हैं वह वोकेबलरी को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करते हैं। मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड sentences can be made clear to the students by translating them into native language. इस मेथड में या सेंटेंस है या मीनिंग है, हाँ, उसको नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसका मीनिंग क्लियर किया जाता है, जो जिससे स्टूडेंट्स को समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट इसका मेरिट्स है, द टेक्स्ट बुक इन द बेस ऑफ दिस मेथड। इस मेथड में टेक्स्ट बुक बेस होता है, मेन रोल टेक्स्ट बुक का होता है। उस टेक्स्ट बुक में रूल्स लिखे होते हैं, उसके अनुसार ही स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। इट
प्रोमोट्स द स्किल ऑफ रीडिंग एंड कंप्रहेंशन। जो ये टेक्स्ट बुक है जिसमें रूल्स हैं वह क्या करते हैं, वह पढ़ने और समझने की जो स्किल्स को डेवलप करते हैं। 6 पॉइंट, द स्टूडेंट्स लर्न स्किल ऑफ ट्रांसलेशन वन लैंग्वेज इनटू अनदर। इस मेथड में जो स्टूडेंट्स होते हैं वह वन लैंग्वेज को ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। वन लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि मदर टंग को फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना सीखते हैं स्टूडेंट्स, और फॉरेन लैंग्वेज को मदर टंग में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स या नेक्स्ट मेरिट्स है इसका, वो देखिए, रीडिंग एंड राइटिंग आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इस मेथड में रीडिंग और राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्व दिया जाता है। हाँ, किसकी अपेक्षा, किससे अधिक, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, बोलने और अपने सुनने की अपेक्षा। इससे अधिक ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है, रीडिंग एंड राइटिंग को। 8, दिस मेथड सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। यह मेथड टीचर का ज़्यादा से ज़्यादा समय को बचाता है। एंड एनर्जी ऑफ द टीचर, एनर्जी बचाता है टीचर की इन टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, जो विदेशी भाषा होती है उसको पढ़ाने में। और इस मेथड में जो मेन फोकस होता है वो क्या निकल के आया है, रीडिंग एंड राइटिंग। केवल रीडिंग करना और राइटिंग करना, नो फोकस। इसमें कोई फोकस नहीं रहता, थोड़ा होता भी है तो मामूली होता है और ज़्यादातर नहीं होता। वो क्या है, ऑन ओरल या स्पीकिंग एंड लिसनिंग, बोलने और सुनने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। नोट देखें, द डायरेक्ट मेथड फोकस हैवीली ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। जो डायरेक्ट मेथड है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस होता है वो किस पे होता है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग में होता है। फ्रेंड्स, अब हम इसके डिमेरिट्स देखते हैं। ओके, डिमेरिट्स देखते हैं इस मेथड में, डिमेरिट्स कौन कौन सी हैं। फ्रेंड्स, ये सारे जो पॉइंट्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कि पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे सीटेट हो या सेकंड ग्रेड टीचर वैकेंसी हो, रीट हो, है ना, उसमें आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, फर्स्ट इसका जो डिमेरिट्स है, जो इसका एक अवगुण है वो देखते हैं। दिस मेथड डज नॉट टीच स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल्स। यह मेथड स्टूडेंटों में जो कम्युनिकेट करने की जो फ्लुएंसी होती है उसको निगलेक्ट करता है। अपने विचारों को वो कम्युनिकेट फॉरेन लैंग्वेज में नहीं कर पाता है। हाँ, इट डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल 4 लैंग्वेज स्किल्स। इस मेथड के जरिए जो आपकी 4 स्किल्स हैं उस पर बराबर तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है। इस पर केवल किस पर ध्यान दिया जाता है, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इट इज़ टोटल निगलेक्ट ऑफ स्पीकिंग लैंग्वेज। यह मेथड पूरी तरह से स्पीकिंग को निगलेक्ट करता है। इट निगलेक्ट्स कम्युनिकेटिव और कॉम्पिटेंस। यह जो एक कंपटीशन होता है, अगर इंग्लिश में अगर कंपटीशन किया जाए तो उसको पूरी तरह से निगलेक्ट करता है। वो कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसने मदर टंग के जरिए फॉरेन लैंग्वेज को सीखा है, तो इसलिए ये निगलेक्ट करती है। दिस मेथड डज नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस टू प्रोनाउंसिएशन। यह मेथड ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं देता है। ज़्यादा किस पे जाता है इसका ध्यान, रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग पर विशेष इसका प्रभाव रहता है। द टीचिंग ऑफ द रूल्स ऑफ ग्रामर फर्स्ट एंड द लैंग्वेज आफ्टरवर्ड। इसमें जो ग्रामर के रूल्स होते हैं सबसे पहले उसको पढ़ाया जाता है, उसको सिखाया जाता है, उसके बाद जो लैंग्वेज होती है उसको सिखाया जाता है। विच इज़ नॉट साइकोलॉजिकल करेक्ट, जो कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। दिस मैथड मच स्ट्रेसेस ऑन द रिटेन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। यह मेथड
जो लिखा हुआ होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, लिखने पर ज़्यादा ध्यान देता है, हाँ, रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान देता है। सो द स्किल्स ऑफ लिस्टनिंग एंड स्पीकिंग आर नेग्लेक्टेड। और जो स्पीकिंग और जो लिस्टनिंग का स्किल्स होता है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। टीचर डोमिनेटिंग मोनोटोनस प्रोसेस। टीचर एक मतलब उबाऊ प्रोसेस के अधीन हो जाता है, हाँ, एक नीरस टाइप का हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीरस टाइप का, स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। इट पुट्स अ ट्रेमेंडस स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स मेमोरी। और यह जो मेथड है वो स्टूडेंट्स की मेमोरी पर विशेष प्रभाव डालता है। देयर इज़ नो लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस इन द टारगेट लैंग्वेज। जो लैंग्वेज हम टारगेट किए हुए हैं, जिस फॉरेन लैंग्वेज को हम सीखना चाहते हैं, उस लैंग्वेज में लिस्टनिंग और स्पीकिंग पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं होता, कोई उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती। देयर इज़ नो एम्फेसिस ऑन टारगेट लैंग्वेज इन डे टू डे कम्युनिकेशन। और दिन प्रतिदिन में इसका कोई टारगेट नहीं होता कि हम उसको कम्युनिकेट कर सकें, जो फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं उसको कम्युनिकेट कर सकें, ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि इस मेथड में पहले हम मदर टंग में सिखाते हैं, उसके बाद रूल्स जब मदर टंग में सीखते हैं उसके बाद हम फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करते हैं या हम ट्रांसलेट करते हैं, हाँ, कन्वर्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारे मेरिट्स हुआ, डिमेरिट्स हुआ, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे, हाँ। और फ्रेंड्स, कभी कभी इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ जाता है, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेरिट्स और डिमेरिट्स में से उसमें से नहीं समझ पाते हैं, तो मैं उन्हें भी अलग पॉइंट डालकर आपको बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिए। यस फ्रेंड्स, अब जो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर भी थोड़ा सा ध्यान कर लिया जाए और उसको भी सीख लिया जाए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। तो पहले इसके एडवांटेजेस देखते हैं, इसके लाभ देखते हैं कि इसके क्या क्या लाभ हैं। डेवलप्स एक्यूरेसी इन राइटिंग। इस मेथड में राइटिंग की एक्यूरेसी जो होती है, लिखने की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक हो जाती है। डेवलप्स आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन। और इसमें जो वर्ड्स होते हैं या सेंटेंस या फ्रेज होते हैं उनको ट्रांसलेट करने की स्किल्स डेवलप हो जाती है, एक आर्ट स्टूडेंट में डेवलप हो जाती है। वेरी यूजफुल इन डेवलपिंग स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड कंप्रिहेंशन। यह पढ़ने और कंप्रिहेंसिंग तो कंप्रिहेंशन तो आप जानती हैं, बौद्धिकतापूर्ण जो होता है उसकी स्किल्स को डेवलप करने में बहुत ही यूजफुल होता है। रिक्वायर्स मिनिमम टीचिंग एड्स। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज फ्रेंड्स एक ये भी है, इसमें बहुत कम टीचिंग एड्स की ज़रूरत पड़ती है। सेव्स टाइम्स एंड एनर्जी ऑफ टीचर्स। और यह मेथड टीचर के लिए समय की भी बचत करता है और उसकी एनर्जी की भी बचत करता है। इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रोमोट्स नो कम्युनिकेटिव एबिलिटी। इस मेथड के द्वारा अपने विचारों को कम्युनिकेट करना नहीं सीख पाते हैं, अपने विचारों को फॉरेन लैंग्वेज में सही से कम्युनिकेट व्यक्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि सबसे पहले वो मदर टंग को सीखता है, मदर टंग में किसी वाक्य को बनाएगा, फिर उसको फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करेगा। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स इस मेथड के ज़रिए सीखते हैं तो वह सही से फॉरेन लैंग्वेज में अपने विचारों को कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। टोटल नेग्लेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। स्पीकिंग सही से नहीं हो पाती, फ्लुएंसी के साथ स्टूडेंट नहीं बोल पाता इंग्लिश को। टू मच एम्फेसिस ऑन ग्रामर रूल्स। जो ग्रामर रूल्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा जोर दिया जाता है इस मेथड में। टोटली अगेंस्ट द
pedagogical views of language teaching. Teachers dominating monotonous process. जो टीचर होता है वह एक नीरसता के प्रोसेस में होता है, एक नीरसता के प्रोसेस में हो जाता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स को भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, यदि उसके रूल्स समझ में आ रहा है तो वो इंटरेस्ट लेगा, अगर नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट्स भी किसका शिकार हो जाता है, मोनोटोनस का शिकार हो जाता है। हाँ फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हमने आज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सीखा जो टीचिंग मेथड का पहला था। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।